कक्षा 12 के बोर्ड के इंग्लिश के प्रश्न पत्र में जो सेक्शन ग्रामर का सेक्शन होता है, सेक्शन सी, उसका 5वां जो प्रश्न होता है, उसका जो डी खंड होता है वह सिंटैक्स का होता है। 2 मार्क्स का सिंटैक्स आता है। तो सिंटैक्स के क्वेश्चन टिपिकल होते हैं। आर्टिकल से संबंधी सिंटैक्स के क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। पिछले वीडियो में 5 क्वेश्चंस सॉल्व किए गए थे, इसमें फिर 5 क्वेश्चंस सॉल्व किए जाएंगे। इस संबंध में एक महत्वपूर्ण नियम है। वो नियम ये है कि जैसे रिच का मतलब धनी होता है, पुअर का मतलब गरीब होता है, पोलाइट का मतलब विनम्र होता है, बैड का मतलब बुरा होता है। तो ये सब एडजेक्टिव या विशेषण हैं। रिच धनी होता है, लेकिन द रिच धनी लोगों के लिए आता है, और द रिच के लिए आर वर्ब का प्रयोग होगा, क्योंकि द रिच प्लूरल है, बहुवचन है। इसी तरह द पुअर गरीब लोगों के लिए आएगा। पुअर का अर्थ गरीब होता है, लेकिन द पुअर का अर्थ गरीब लोग होते हैं, और द पुअर के साथ ARE आएगा, इज नहीं आएगा, क्योंकि द पुअर प्लूरल है। तो जो एडजेक्टिव होता है, जो विशेषण होता है, उसके पहले जब डी लगा देते हैं तो वह प्लूरल नाउन बन जाता है, और उसी के आधार पर उसमें वर्ब्स का प्रयोग होता है। तो इस खास नियम से संबंधित बहुत सारे प्रश्न आते हैं। यानी द रिच और रिच में अंतर है, द पुअर और पुअर में अंतर है। तो आएं और आज के 5 प्रश्न देखें। छठा प्रश्न है, ही इज़ एन यूरोपियन। अब यूरोपियन जो है ये या से चालू होता है, कॉन्सोनेंट है, इसलिए हो जाएगा ही इज़ अ यूरोपियन। 7वां है, रिच शुड हेल्प पुअर। इसमें 2 गलतियां हैं। द रिच शुड हेल्प द पुअर होगा, क्योंकि रिच का अर्थ केवल धनी होता है, एडजेक्टिव है। द रिच का अर्थ होता है धनी लोग। धनी लोगों को गरीब लोगों की सहायता करनी चाहिए। द रिच शुड हेल्प द पुअर। नितिन इज अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। तो यहाँ एन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है, यूनिवर्सिटी या से चालू होता है, कॉन्सोनेंट है, तो नितिन इज अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। भौगोलिक जो पिंड होते हैं, जैसे सन है, मून है, अर्थ है, या जो दिशाएं होती हैं, उनके पहले डी लगता है। सन राइजेज इन ईस्ट एंड सेट्स इन वेस्ट। इसमें 3 गलतियां हैं। द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, और वेस्ट, ईस्ट, सन, ये सब कैपिटल से लिखे जाने चाहिए। द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। सूरज पूरब में उगता है और पश्चिम में डूबता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। 10वां और अंतिम है, दिस इज एन यूजफुल बुक। यूजफुल या से चालू होता है या कॉन्सोनेंट है, तो दिस इज अ यूजफुल बुक। आइए इसे और विस्तार से देखते हैं। छठा प्रश्न है, यूरोपियन, यूरोपियन या अ यूरोपियन, कॉन्सोनेंट। 7वां, रिच धनी, एडजेक्टिव। द रिच, रिच पीपल, धनी लोग, प्लूरल। द रिच आर ब्लेस्ड, रिच, द रिच के साथ आर लगेगा। पुअर गरीब, द पुअर गरीब लोग।
द रिच शुड हेल्प द पुअर। 8वां, यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी या कॉन्सोनेंट अ यूनिवर्सिटी। 9th, दिशाओं और भौगोलिक अंतरिक्षीय पिंडों के पूर्व डी लगता है। द सन, द मून, द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ। द सन, द मून, द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ। 10वां, यूजफुल उपयोगी या कॉन्सोनेंट अयूजफुल। अब सारे क्वेश्चंस के सही हल देख लेते हैं, सॉल्यूशंस। 6, ही इज अ यूरोपियन। 7, द रिच शुड हेल्प द पुअर। 8, नितिन इज अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। 9, द सन राइजेज इन द ईस्ट and sets in the west. 10, this is a useful book. Thank you.